हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स नॉलेज सेंटर। तो दोस्तों आज की जो ये वीडियो है ये हमारी करंट अफेयर्स फरवरी की 2020 की पार्ट 2 है। फरवरी 2020 की पार्ट 1 की वीडियो मैंने पहले ही कल ही अपलोड कर दी है और इससे पहले मैंने जनवरी के भी 4 पार्ट में जो वीडियोस बनाए हैं उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं हर मंथ की जो करंट अफेयर्स है वो 4 पार्ट में मैं बनाऊंगा और मैं जनवरी से करंट अफेयर्स को कवर कर रहा हूँ। तो दोस्तों करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है जो अगर एग्ज़ाम में 4 या 5 क्वेश्चन अगर आपको पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में तो बिना टाइम लिए आपकी वो आंसर आप आराम से दे सकते हैं। तो ये बहुत ही टाइम को बचाने में काम करता है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपकी कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और पुराने वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के थ्रू पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं। और दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन हिट कर दे ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस आसानी से मिलते रहे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So first question. The first look of a biopic on former President APJ Abdul Kalam has been released in Delhi by whom? जो एपीजे अब्दुल कलाम हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं उनकी जो बायोपिक बनी है उसका जो फर्स्ट लुक जो रिलीज़ किया गया दिल्ली में वो किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? तो वो प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा रिलीज़ किया गया। प्रकाश जावड़ेकर जी हैं वो हमारे देश के एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वो 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे 2002 से 2007 तक। उन्होंने, जैसा आप लोग जानते हैं, वो उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और बहुत से अवार्ड उन्होंने जीते हैं। लगभग सारे अवार्ड, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, लगभग सारे अवार्ड उनको मिल चुकी है। उन्होंने कई बुक्स भी लिखे हैं और मैं बुक्स पर इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि उनकी कोई ना कोई बुक की क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आती ही रहती है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बुक जो है मैं उसके नाम आप लोगों को बता देता हूँ। वो हैं विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, ट्रांसडेंस। तो ये कुछ बुक्स हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं और इसके रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और आप लोगों को साइड से ये एक चीज़ याद है ना कि एपीजे अब्दुल कलाम जी कि कुछ ना कुछ रिलेटेड उनकी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, तो उनके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इम्पोज अ परमानेंट बैन ऑन हुक्का बार? हुक्का बार पर परमानेंट बैन किस स्टेट ने अभी हाल ही में इम्पोज करा है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इज द न्यूएस्ट स्टेट टू इम्पोज अ बैन ऑन हुक्का बार। इससे पहले 3 और स्टेट कर चुकी हैं बैन ऑलरेडी, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब शामिल हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ से एक क्वेश्चन और बनता है, वो ये कि हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं। हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन ऑस्कर्स 2020? ऑस्कर 2020 की जो अवार्ड हुई थी, जिसको एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं, उसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? उसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया जोकिन फिनिक्स को। जोकिन फिनिक्स को आप लोग जो जानते होंगे वो तो जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, वो हॉलीवुड की मूवी जोकर के लीड एक्टर हैं। और जोकर जो है बहुत ही पॉपुलर मूवी है और जोकर मूवी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी इस साल मिला है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ वॉन अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020? 2020 में हुई अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश ने जीती? तो आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश इस साल की अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 की चैंपियन है। बांग्लादेश ने इंडिया को हराया था फाइनल में 3 विकेट से और ये वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुई थी। और दोस्तों साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखने को है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा बार जीता है? तो सबसे ज़्यादा बार अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है, 2002 में, 2008 में, 2012 में और 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड यूनानी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 11 फरवरी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम? किसके बर्थ एनिवर्सरी पे 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर होगा हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान जी के बर्थ एनिवर्सरी पर वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये याद रखिएगा। और हकीम अजमल खान जी जो हैं वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी,
उसके वन ऑफ द फाउंडर्स भी रह चुके हैं, अब वो एक फिजिशियन थे। टू ट्रांसफॉर्म गवर्नेंस यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज which where was the 23rd national conference of e-governance held recently। तो गवर्नेंस को डिजिटल टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो 23rd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस जो हुई थी अभी, वो कहाँ हुई थी? वो मुंबई में हुई थी। आप इसके रिगार्डिंग बहुत सी जानकारी है जो आप लोगों को याद रखना मेरे ख्याल में ज़रूरी है। ये कि ये ई गवर्नेंस जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस DARPG अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT MEITY और स्टेट गवर्नमेंट के तीनों के साथ मिलकर ये आयोजित की जाती है। ठीक है, इसमें जो मेन इसका पर्पस है वो ये होता है कि डिस्कस करना होता है और एक्नॉलेज करना होता है व्यूज़ एंड एक्सपीरियंस रिलेटिंग टू द वेरियस ई गवर्नेंस एंड प्रोवाइड एंड टू एंड डिजिटल सर्विसेज। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू MOOC Labs Business School Rankings 2020, what is the rank of Indian Institute of Management Bangalore? MOOC, पहले आप लोग ये जान लीजिए MOOC है क्या। MOOC है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ से जो बिजनेस स्कूल की रैंकिंग्स प्रोवाइड की गई है 2020 में, उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर IIM बैंगलोर के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसका रैंक क्या रहा है? तो उसका रैंक रहा है दोस्तों थर्ड। वो थर्ड रैंक पर रही है वर्ल्ड वाइड में। अब फर्स्ट रैंक पर जो यूनिवर्सिटी रही है वो है HEC पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द नेम ऑफ विच लेट यूनियन मिनिस्टर प्रवासी भारतीय केंद्र वाज रीनेम्ड आफ्टर। किस पूर्व यूनियन मिनिस्टर के नाम पर प्रवासी भारतीय केंद्र को रीनेम किया गया है? तो आंसर होगा सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज जी का इसी साल देहांत हुआ। वो इंडिया की मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रह चुकी हैं 2014 से 2019 तक। 1998 में वो पहली बार दिल्ली की चीफ मिनिस्टर भी बनी थी। सुषमा स्वराज जी के नाम पर एक और सर्विसेज है जिसे रीनेम किया गया है। उसका नाम आप लोगों को मैं बता देता हूँ। फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट जो थी उसे रीनेम करके कर दिया गया है सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। A 5-day week for all state government employees has been approved by which state government? किस स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अब 5-day वीक रखा गया है। मतलब 2 दिन का उन्हें वीकेंड मिलेगा और 5 दिन उन्हें काम करना होगा। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये अप्रूवल दिया है। Who has been appointed as the chairman and managing director of Air India? एयर इंडिया के बारे में आप लोग जानते होंगे। एयर इंडिया का नेशनल एयरक्राफ्ट है, एयरलाइंस है। तो एयर इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? उसका आंसर है राजीव बंसल। राजीव बंसल जी को अपॉइंट किया गया है। एयर इंडिया के बारे में जो लोग जानते हैं उन्हें कुछ ये भी जानना जरूरी है कि उसके जो फाउंडर वो JRD टाटा जी हैं और ये 1932 में मुंबई में इसे फाउंड किया गया था, एयर इंडिया एयरलाइंस। आगे बढ़ते हैं। What is the name of veteran journalist has passed away? एक वेटरन जर्नलिस्ट जिनकी इसी साल फरवरी में डेथ हुई थी, उनका नाम क्या है? नंदू आर कुलकर्णी। नंदू आर कुलकर्णी जी का इस साल डेथ हुआ है। बहुत ही नामी ग्रामी जर्नलिस्ट थे। उन्हें ब्यूरो चीफ भी थे कोलकाता बेस्ड न्यूज़पेपर द स्टेट्समैन के। तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन आपका बन जाता है कि हु इज़ द ब्यूरो चीफ ऑफ कोलकाता बेस्ड न्यूज़पेपर द स्टेट्समैन। तो आंसर होगा नंदू आर कुलकर्णी। टू हंट द एलिफेंट्स विच कंट्री हैज रिसेंटली रिपोर्टेडली ऑक्शनड लाइसेंसेज। हंट द एलिफेंट मतलब हाथियों का शिकार करने के लिए किस कंट्री ने रिपोर्टली अभी एक ऑक्शन लाइसेंस दिया है? किस कंट्री ने? तो इसका आंसर होगा बोट्सवाना। बोट्सवाना एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है और उसका कैपिटल है गैब्रोनी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेशनल बिजनेस हेड ऑफ हीरो इलेक्ट्रिक रिसेंटली। हीरो इलेक्ट्रिक का नेशनल बिजनेस हेड किसे अपॉइंट किया गया है? उसका आंसर पीयूष प्रसाद जी। पीयूष प्रसाद जी को इसका बिजनेस हेड अपॉइंट किया गया है और इसके जो CEO हैं वो हैं सोहिंदर गिल।
और हीरो इलेक्ट्रिक के बारे में आप लोग ये जान लीजिए, हीरो इलेक्ट्रिक हीरो फैमिली से ही है, बट एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। और इसका और ये इंडिया में हीरो इलेक्ट्रिक बाइक्स सिर्फ बनाएगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाएगी, पेट्रोल बाइक नहीं बनाएगी। What is the name of Indian origin politician appointed as the new finance minister of United Kingdom? यूनाइटेड किंगडम के जो नए फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ऋषि सुनाक। अकॉर्डिंग टू द बैंकर्स टॉप 500 बैंकिंग ब्रांड्स 2020 रिपोर्ट, which bank has topped the list of highest increase in brand value among global banks? द बैंकर्स टॉप 500 बैंकिंग ब्रांड्स 2020 के अनुसार जो रिपोर्ट दी गई है उसके अनुसार किस बैंक का ब्रांड वैल्यू सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है इस साल? तो वो है इंडस इंड बैंक। ये वर्ल्ड लेवल पर होती है दोस्तों। तो इंडस इंड बैंक का सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हुआ है। आप लोग ये जान लीजिए कि इसकी 122% की इसमें इंक्रीमेंट आई है लास्ट 12 मंथ्स में। Manohar Lal Khattar has released a book titled A Commentary and Digest on the Air Act 1981 is written by के खंडेलवाल। एक बुक अभी हाल ही में रिलीज की गई हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी की तरफ से। उस बुक का जो नाम है वो है अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981, और इसे लिखा गया है किसके द्वारा? के खंडेलवाल जी के द्वारा ये बुक को लिखा गया है। बुक का फोकस जो है वो मेनली फोकस ये है कि एयर पॉल्यूशन को किस तरह कंट्रोल करना है और जो भी इसके रिलेटेड लॉ बनी है उसे किस तरह एलाबोरेट करना है। तो इस बेसिस पर यह बुक लिखी गई है। Who has been appointed as the new finance secretary of India recently? इंडिया के न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी किन्हें अपॉइंट किया गया है? आंसर है अजय भूषण पांडे। ये सब क्वेश्चन थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, इसे ये वन लाइनर क्वेश्चन कह सकते हैं हम लोग इसे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे। एज पर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज प्लेयर ऑफ द ईयर 2019? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से जो प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 की जो घोषणा की गई है उनका नाम क्या है? वो है मनप्रीत सिंह। इंडिया के मनप्रीत सिंह को ये घोषित किया गया प्लेयर ऑफ द ईयर 2019। Who has been appointed as its chief digital officer of HDFC बैंक? HDFC बैंक के चीफ डिजिटल ऑफिसर किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो अंजनी राठौर जी को चीफ डिजिटल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है HDFC बैंक के। इससे पहले वो भारती एयरटेल में थे, ये आप लोग याद रख सकते हैं, जो कि ये इस क्वेश्चन का आउटसोर्स है, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होंगे बैंक के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अंजनी राठौर जी। बाय इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से किन्हें ऑनर किया गया है कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से? तो उनका नाम है पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद आप लोगों को नाम याद होगा, ये इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं, बहुत ही बड़े लेजेंड थे और इन्हें बहुत सारा अवार्ड मिला है। कुछ अवार्ड मैं आपको बता देता हूँ: अर्जुन अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर बैडमिंटन। ये सारे अवार्ड इनको पहले मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस इज सेलिब्रेटेड ऑन? इंटरनेशनल डे वीमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस को किस दिन मनाया जाता है? इसे मनाया जाता है 11 फरवरी को। एवरी ईयर 11 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो थीम था दोस्तों इस साल 2020 में, इसका थीम था इन्वेस्टमेंट इन वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। ये इसका थीम था। तो कभी कभी थीम भी पूछा जाता है, थीम आप लोग याद रख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट भी कर दिया है। इन विच सिटी द नेशनल विंटर गेम्स हेल्ड फ्रॉम March 7, 2022? नेशनल विंटर गेम्स जो इंडिया में हुई 7 मार्च 2020 को जो स्टार्ट हुई, वो कहाँ आयोजित की गई थी? वो गुलमर्ग में आयोजित की गई थी, JNK। और इसे इनॉग्रेट किसने किया था? इसे जो इनॉग्रेट किया गया था वो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी के तरफ से इसे इनॉग्रेट किया गया था। और ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, Who has taken oath as a new judge of the Odisha High Court? उड़ीसा हाई कोर्ट के नए जज के तौर पर किन्होंने ओथ ली है? तो उसका आंसर होगा संजीव कुमार पाणिग्रही। संजीव कुमार पाणिग्रही जी को नया जज चुना गया है उड़ीसा हाई कोर्ट के लिए।
वर्ल्ड रेडियो डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 13 फरवरी। हर साल 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल जो उसका थीम था वो था रेडियो एंड डाइवर्सिटी। तो दोस्तों थीम बहुत ज़रूरी है। हर किसी ना जो कुछ भी सेलिब्रेट की जाती है जो भी डे, उसमें हर साल कोई ना कोई उसका एक थीम होता है। तो इसलिए थीम भी कभी कभी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को थीम भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द कोरोना वायरस? कोरोना वायरस का ऑफिशियल नेम क्या है एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, आप लोगों को पता भी होगा, कोविड 2019, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कोविड-19 या नोवेल कोरोना वायरस भी कहते हैं, बट ऑफिशियल नेम इसका कोविड 2019 है। विच बैट्समैन हैज बिकम द ओनली प्लेयर टू बी अमंग द टॉप 5 इन आईसीसी रैंकिंग्स अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स? तो आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग के अनुसार कौन से बैट्समैन है जो तीनों फॉर्मेट ओडीआई, टी20 एंड टेस्ट क्रिकेट में टॉप 5 में उनकी रैंकिंग है? तो वो है बाबर आजम, पाकिस्तान के। बाबर आजम को आप लोग जानते होंगे, अभी एक नए इमर्जिंग प्लेयर है, अच्छा खेलते हैं, तो वो अभी टॉप 5 में तीनों रैंकिंग में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स फॉर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? तो आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च की गई है जो कि टोल फ्री है स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए। वो इस पर किसी भी तरह के गवर्नमेंट की जो उन्हें हेल्प चाहिए होती है वो इस नंबर को डायल करके पा सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी कुछ पढ़ लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी के साथ मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोज़, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच गाइज।